विद्युत धारा चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसमें आज सिद्ध कर रहे हैं श्रेणी क्रम में संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होता है। परीक्षा में पूछ दिया जाता है 10th के एग्जाम में, पूछ देगा कि सिद्ध करे कि R बराबर हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए, बाकी बात देने का इच्छा, मेरा इच्छा होगा 5 प्रतिरोध भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं और 6 7 8 दे सकते हैं, लेकिन हम 3 दिए। तो ये फार्मूला परीक्षा में पूछ देगा तो कैसे सिद्ध करना है वो समझो। हम पहले फिगर बनाते हैं, यही ना प्रतिरोध, ये प्रतिरोध को हम माने R1, कौन से माने R1, ये प्रतिरोध के R1 माने और इसका विभवांतर जो है V माने, कौन सी माने V1, इसका विभवांतर कितना है V1। यहां से फिर हम एगो प्रतिरोध के जो है इसमें जोड़ दिए और इसको मान दिए हम R2, कौन सी मान दिए R2, और इसका विभवांतर जो है V2 मान दिए, कौन सी मान दिए V2, और यहां से फिर जो है हम एगो प्रतिरोध के जोड़ दिए, इसको हम R3 मान दिए और इसका विभवांतर हम V3 मान दिए, कौन सी मान दिए V3। बताओ यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? पूरा विभवांतर हो गया V, पूरा विभवांतर कितना हो गया V। इसको जो है हम एक बैटरी से जोड़ दिए, ये है क्या, ये है बैटरी, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिए और यहाँ पर हम एमीटर जोड़ दिए। एमीटर सबको पता है, विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र है। तो बताओ यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो अभी हम लिखे हैं वही भाषा में लिख रहे हैं। माना कि 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा V1 V2 और V3 क्रमशः R1 R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर, कौन सी है विभवांतर है। उसके बाद जो है श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम के संयोजन से सिरों के बीच श्रेणी क्रम के संयोजन से सिरों के बीच कुल विभवांतर हम जो है कुल विभवांतर निकालेंगे। बताओ कुल विभवांतर कितना है? V बराबर जो है ये तीनों विभवांतर को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम इसको मान लिया समीकरण 1, कौन सी मान लेंगे समीकरण 1। बताओ यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
या ध्यान से देखो, यहाँ एक और फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं। इस सभी प्रतिरोध को जो है हम यहाँ को हम मान लीजिए आर, और यहाँ पर हम ए मीटर लगा दिए, और यहाँ पर बैटरी हम लगा दिए। ये कौन सी हो गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे कुंजी लगा दिए। अब बताओ, और इसके बीच में विभवांतर जो है, विभवांतर इसके बीच में भी है, कितना है, भी। यहां तक जो हम समझाए, बताओ किसी को समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओम के नियम सभी को आता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम देखो, पहले इसमें लगाओ। इसमें ओम का नियम क्या होता है तुम सभी को पता है। जैसे इसमें हम लगाएंगे भी बराबर क्या होगा, तुमको पता है। यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो करंट जाएगा आई। कौन सी जाएगा, आई, करंट आई जाएगा। अब बताओ, ओम का नियम कहता है भी बराबर कौन सी होता है, आई आर, आई आर। उसके बाद इसका निकालेंगे V1 बराबर, यहां भी मान लो स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा जाएगा, जाएगा कि नहीं हो, विद्युत धारा कौन सी जाएगा, आई। कोई दिक्कत? इसका हम जो है V1 बराबर निकालेंगे ओम के नियम से, तो कौन सी होगा, आई, आई तो वही है। आर प्रतिरोध कौन सी है, R1 है। V2 बराबर निकालेंगे कौन सी होगा, आई R2। V3 बराबर निकालेंगे कौन सी होगा, आई R3। तो बताओ यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं V1 V2 और V3 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब बताओ समीकरण एक क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना है कि ना ये यहाँ पर। अब बताओ V बराबर हम कौन चीज लिख सकते हैं, आई आर। कौन चीज लिख सकते हैं, आई आर। V1 बराबर कौन चीज लिख सकते हैं, आई आर वन। V2 बराबर कौन चीज लिख सकते हैं, आई आर टू। V3 बराबर कौन चीज लिख सकते हैं, आई आर थ्री। तो ध्यान से देखो यहाँ, तो यहाँ पर क्या है, आई आर। यहाँ पर देखो आई सब में है ना, आई हम कॉमन दे देंगे, कौन सी बचेगा, R1 R2 प्लस R3। अब बताओ आई यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बताओ आई आई कौन सी हुआ, कट गया, इसलिए आर बराबर कौन सी हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही ना हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। और ये 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बढ़िया से एक दो बार घर में रिवीजन करना। और बताओ जो अभी हम समझाए किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज हम बता रहे हैं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। तो परीक्षा में पूछ दिया जाता है, कहेगा सिद्ध करे कि R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अगर पूछ दिया तो इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे वो समझो, 10th के एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए, हो सकता है परीक्षा में 2 प्रतिरोध रहे, हो सकता है 3 प्रतिरोध है, हो सकता है 4 रहे, 5 रहे, लेकिन हम फिलहाल 3 को दिए। और यहाँ समझो, और प्रतिरोध को जो है यहाँ पर हम समांतर क्रम में कौन चीज करेंगे, संयोजित करेंगे। यहाँ ध्यान से देखेगा तभी सीखेगा। जैसे एगो ये प्रतिरोध दिए हम, और इस प्रतिरोध को हम R1 माने हैं, कौन सी माने हैं, R1। फिर एक प्रतिरोध हम यहाँ पर दिए हैं, इसको हम R2 मान दिए हैं,
कौन सी मान दिया है R2। फिर एक प्रतिरोध हम यहाँ पर दिए हैं, इसको हम R3 मानेंगे, इसको मान दिए हैं R2, इसको R3, कौन सी माने है इसको R3। ध्यान से देखो, इसको देखो संयोजित करने के लिए ध्यान से देखो, उसके बाद हम यहाँ पर एमीटर जोड़ दिए, कौन सी जोड़ दिए एमीटर। उसके बाद देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर हम एक स्विच लगा दिए, कौन सी लगा दिए स्विच, और यहाँ पर एक व्यक्तिक लगा दिए, व्यक्तिक लगा दिए। अब तुम देखो ध्यान से, और इसके बीच में विभवांतर जो है भी है, विभवांतर कौन सी है, विभवांतर भी है, कौन सी है भी है। अब बताओ यहाँ पर हम स्विच ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो करंट जाएगा आई, कौन सी जाएगा आई, यहां तक आई ये जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। आइझा से 3 भाग में चल जाएगा, आइझा से 3 भाग में जाएगा। यहाँ बताओ कौन सी हो जाएगा I1, यहाँ कौन सी हो जाएगा I2, यहाँ कौन सी हो जाएगा I3। आइझा भी बताओ ये प्रतिरोध होकर के निकलेगा तो I1 रहेगा, कौन सी रहेगा I2 I3, और फिर ये तीनों निकलेगा तो फिर यहाँ पर आई हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको, अरे समझ में आ रहा सबको। अभी हम जो सब चीज लिखे हैं उसी को हम भाषा में लिखते हैं। माना कि 3 प्रतिरोधक को, 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा I1 I2 और I3 क्रमशः R1 R2 और R3 में से प्रवाहित विद्युत धारा है, प्रवाहित विद्युत धारा है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत। यहां पर देखो, एगो हम इसको हम मान लीजिए R, और यहाँ पर हम कौन सी लगा दिए एमीटर लगा दिए, यहाँ पर हम बैटरी दिए लगा, यहाँ पर हम स्विच लगा दिए, और इसके बीच में विभवांतर कहता है भी है, कौन सी है भी है। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, यहां पर तुम देखो ना ध्यान से, आई बराबर बताओ ये तीनों जो I1 I2 और I3 है इसको जोड़ देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओम के नियम से, ओम के नियम से ध्यान से देखो नू, ओम के नियम से तुमको पता है भी बराबर क्या होता है आई आर। अरे भी बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होगा भी बता, आई बराबर क्या हो जाएगा भी बता आर। अब बताओ इसका हम निकालेंगे, इसका मान लो हम निकालेंगे विद्युत धारा बराबर कौन सी होगा, विद्युत धारा बराबर कौन सी होगा इसमें भी बता। अरे होगा कि नहीं होगा। और इसमें तुम बताओ हम I1 बराबर निकालेंगे कौन सी होगा, भी तो सबके सेम है, भी तो सबके, विभवांतर तो सबके सेम है। प्रतिरोध यहाँ बताओ क्या है R1, कौन सी है, और I2 बराबर निकालेंगे कौन सी होगा भी बटे R2, और I3 बराबर निकालेंगे कौन सी होगा भी बटे R3।
उसके बाद देखो इधर ध्यान से, I1, I2 और I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब बताओ समीकरण 1 क्या है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यही ना है। अब बताओ I बराबर हम लिख सकते हैं V बटे R, लिख सकते हैं V बटे R। I1 बराबर लिख सकते हैं V बटे R1, और I2 बराबर लिख सकते हैं V बटे R2, I3 बराबर लिख सकते हैं V बटे R3। अरे बोलो। उसके बाद तुम ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर बताओ V हम कॉमन लेंगे तो कौन सी बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ध्यान से देखो ननू, यहाँ 1/R, अब बताओ ये जो है ये V बताओ इधर इधर कौन सी में है? गुणम है, बराबर कुछ पत्ता जाएगा, कौन सी में होगा? कौन सी में होगा? भाग में होगा। बताओ भी कौन सी हुआ? कट गया, तो कौन सी गया बच्चे? 1/R बराबर कौन सी हो गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही ना हमको सिद्ध करना था, तो हो गया सिद्ध। बताओ यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत?